हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कक्षा 12 की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसके पिछले क्लास में हम लोगों ने कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग देखे थे। इसमें एसिटिक अम्ल कि कैसे अनंत तमता पर मोलर चालकता निकाला जाता है, कोलराउस के नियम की सहायता से इसको हमने पिछले क्लास में देख लिया था। ठीक ना। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ और दुर्बल विद्युत अपघट्य, जैसे आपका NH4OH हो गया, इसकी कैसे अनंत तमता पर मोलर चालकता निकालते हैं, ये आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक ना। तो हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं? कोलराउस नियम के अनुप्रयोग के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। इसके पहले हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 13वां यानी कि 13 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आज ये 14वां वीडियो आप लोगों के सामने जाएगा। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग। और पिछले क्लास में भी हमने कुछ अनुप्रयोग देखा था, जिसमें हमने एसिटिक एसिड यानी कि जो एसिटिक एसिड होता है, यानी जिसको हम लोग एसिटिक अम्ल बोलते हैं, इसकी अनंत तमता पर मोलर चालकता कैसे निकालता है कोलराउस के नियम की सहायता से, इसको हमने पिछले क्लास में देखा था। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अनंत तमता पर मोलर चालकता कैसे कैलकुलेट करते हैं, आज की क्लास में हम लोग यही सीखने वाले हैं। बात समझ में आ गई ना? तो अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें आप लोगों के सामने नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाए। ठीक ना। और अपनी सभी मित्रों के साथ शेयर करिए, ताकि वो सब बच्चे भी पढ़ लें आसानी से और अच्छी तरीके से, अपने जो कि स्टडी मटेरियल है उसको पा सके। जो बच्चे कोचिंग पे नहीं जा पाते किसी कारणवश, तो आज की क्लास में चलिए हम लोग यहाँ पे अब देखते हैं, यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड का अनंत तमता पर विद्युत अपघट्ट यानी कि मोलर चालकता कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है ना। चलिए देखिए, और इस पर हम लोग न्यूमेरिकल भी लगाएंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हम आपको न्यूमेरिकल लगवा रहे हैं, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है कि वो ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो। ठीक है। चलिए देखिए, तो हम लोग देखेंगे NH4OH। ठीक है। क्या? NH4OH, जो कि क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। इसकी हम लोग क्या करेंगे? अनंत तमता पर मोलर चालकता कैलकुलेट करेंगे। NH4OH ये क्या है? दुर्बल विद्युत अपघट्य है। जो दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है, इसकी अनंत तमता पर मोलर चालकता की जो गणना होती है वह सिंपल मेथड द्वारा नहीं किया जा सकता, ग्राफिकल मेथड द्वारा नहीं किया जा सकता है। इसके लिए उपयोग में लाया जाता है कोलराउस लॉ, कोलराउस का नियम। वही हम लोग कोलराउस का नियम पिछले क्लास में पढ़े थे, और हम लोग अब आगे जो है कि उसका अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत तमता पर मोलर चालकता की गणना करने में कोलराउस नियम कैसे उपयोगी होता है, ये हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है। चलिए देखिए, पहले इसको आप ब्रेक डाउन करवा लीजिए। इसको जब आप ब्रेक डाउन करवाएंगे तो क्या पाएंगे भैया? ये मिलेगा NH4 प्लस और प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा? OH माइनस। यानी ये क्या हो जाएगा? NH4 प्लस और प्लस OH माइनस, ये अपने आयनों में जो है कि वियोजित हो जाएगा, यानी कि टूट जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना भैया? आपको कोलराउस का नियम लगा देना है। कोलराउस का नियम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? लैम्डा इनफाइनाइटियम NH4OH इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइटियम NH4 प्लस और प्लस लैम्डा इनफाइनाइटियम OH माइनस। ये कर दीजिए भैया समीकरण नंबर 1। अब एक चीज जरा हमको ध्यान से देखिए, यानी कि जरा आप लोग ध्यान दीजिए, जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी अनंत तमता पर मोलर चालकता की गणना करने के लिए हम लोग यूज करते हैं अमोनियम क्लोराइड यूज करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं और सोडियम क्लोराइड यूज करते हैं, जो कि क्या होते हैं? एक प्रकार के स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, यानी कि प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं। उसी की सहायता से हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अनंत तमता पर मोलर चालकता ज्ञात करेंगे। ठीक ना। यानी कि जो प्रबल विद्युत अपघट्य है उसकी सहायता से हम लोग दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत तमता पर मोलर चालकता निकालते हैं। ये आप लोगों को पता होगा, अगर आप पिछला क्लास देखे होंगे तो। अगर नहीं देखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ये हम आप लोगों को बेसिक से ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है। और पिछला क्लास यानी कि देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, वहां पे आप लोग प्रीवियस वीडियो जो कि जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए देखिए, इसके बाद हम लोग को क्या करना होगा? यानी कि जो अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl, इसको आपको ब्रेक डाउन करवाना होगा। तो क्या मिलेगा? NH4 प्लस और प्लस यहाँ पे Cl माइनस। इसमें लगा दीजिए कोलराउस का नियम, तो हो जाएगा लैम्डा इनफाइनाइटियम NH4Cl बराबर हो जाएगा लैम्डा इनफाइनाइटियम NH4 प्लस और प्लस लैम्डा इनफाइनाइटियम Cl माइनस। इसको कर दीजिए भैया समीकरण नंबर 2।
इसके बाद हम लोग यूज करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड को, यानी कि NaOH को। तो जब NaOH को तोड़ेंगे तो क्या पाएंगे, Na प्लस और प्लस यहाँ पे OH माइनस। इसमें लगा दीजिए कोलराउस का नियम, तो क्या मिलेगा, लैम्डा इनफाइनाइटियम NaOH इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइटियम Na प्लस और प्लस यहाँ पे लैम्डा इनफाइनाइटियम OH माइनस। इसको कर दीजिए समीकरण नंबर 3। इसके साथ ही हम लोग यूज करेंगे सोडियम क्लोराइड का, यानी कि NaCl का। जब आप इसको तोड़ेंगे तो क्या पाएंगे भैया, Na प्लस और प्लस यहाँ पे Cl माइनस। इसमें लगा दीजिए कोलराउस का नियम, तो मिल जाएगा लैम्डा इनफाइनाइटियम NaCl इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइटियम Na प्लस और प्लस यहाँ पे लैम्डा इनफाइनाइटियम Cl माइनस। इसको कर दीजिए समीकरण नंबर 4। अब जरा यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ये हमने कोलराउस का नियम लगा दिया है, यानी कि अगर आपको क्या करना होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अनंत तंगता पर मोलर चालकता निकालना होगा। उसके लिए यूज किया जाएगा अमोनियम क्लोराइड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का और सोडियम क्लोराइड का यूज किया जाएगा, जो कि क्या होते हैं, एक प्रकार के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एक प्रकार के प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं। इसकी सहायता से हम लोग उसकी मोलर चालकता अनंत तंगता पर निकालेंगे कोलराउस के नियम की सहायता से। अब एक चीज जरा ध्यान से देखिए, आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, समीकरण 2 और समीकरण 3 को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए, समीकरण 2 और समीकरण 3 को आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। उसमें से समीकरण 4 को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। बात समझ में आ गई ना। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण 2 प्लस समीकरण 3, समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 और माइनस क्या हो जाएगा, समीकरण 4। बात समझ में आ गई ना। ये आप लोग करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 और समीकरण 3 को आप लोग को क्या कर देना भैया, जोड़ देना है। और उसमें से समीकरण नंबर 4 जो है उसको क्या कर देना है, सबट्रैक्ट कर देना है, यानी उसको क्या कर देना है, घटा देना है। चलिए घटाइए, देखिए कैसे क्या मिलता है। देखिए समीकरण नंबर 2 ये है लैम्डा इनफाइनाइटियम NH4Cl, तो यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा इनफाइनाइटियम NH4Cl प्लस समीकरण 3 को जोड़ना है। समीकरण 3 ये है, यहां पे मिलेगा लैम्डा इनफाइनाइटियम NaOH। समीकरण 4 को घटाना है तो माइनस हो जाएगा लैम्डा इनफाइनाइटियम NaCl। ये बराबर होगा राइट साइड का राइट साइड में जोड़िए, तो क्या मिलेगा, समीकरण नंबर 2 लैम्डा इनफाइनाइटियम NH4 प्लस और प्लस यहाँ पे लैम्डा इनफाइनाइटियम Cl माइनस। ठीक है ना, ये हो गया समीकरण नंबर, यानी कि 2 हो गया। समीकरण नंबर 3 को भी इसमें जोड़ना है, तो प्लस यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा इनफाइनाइटियम Na प्लस और प्लस यहाँ पे लैम्डा इनफाइनाइटियम OH माइनस। इसमें से क्या करना भैया, समीकरण नंबर 4 को घटाना है, तो 4 को घटाइए, क्या मिलेगा, लैम्डा इनफाइनाइटियम और यहाँ पे क्या हो जाएगा Na प्लस और यहाँ पे देखिए अब माइनस हो जाएगा, क्या मिलेगा, लैम्डा इनफाइनाइटियम Cl माइनस। ये हमने कर दिया है, समीकरण 2 और 3 को जोड़ दिया है और समीकरण 4 को हमने यहाँ पे क्या कर दिया भैया, घटा दिया है। घटाने पर हम लोग को ये समीकरण यहाँ पे प्राप्त हो गया है। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे कुछ चीजें कैंसिल हो जाएगी। क्या क्या कैंसिल होगी, जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए। यहाँ पे है लैम्डा इनफाइनाइटियम Na प्लस और यहाँ पे लैम्डा इनफाइनाइटियम Na प्लस, ये माइनस में है, यहाँ पे क्या है, प्लस में है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद क्या बच रहा है, यहाँ पे देखिए लैम्डा इनफाइनाइटियम Cl माइनस और यहाँ पे लैम्डा इनफाइनाइटियम Cl माइनस, यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे क्या है भैया, प्लस में है। ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा, ये देख लीजिए, ये आपका बचा है लैम्डा इनफाइनाइटियम NH4 प्लस और यहाँ पे बचा हुआ है लैम्डा इनफाइनाइटियम OH माइनस। अब जरा ध्यान से देखिए, ये आपका लैम्डा इनफाइनाइटियम NH4 प्लस और लैम्डा इनफाइनाइटियम OH माइनस आए, ये किसके बराबर, देखिए समीकरण नंबर 1 के बराबर है। तो समीकरण नंबर 1 के बराबर ये हमको मिल जाएगा, इसके बराबर हम लोग ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यही आपको मिल जाएगा, यानी कि मिल जाएगा आपको लैम्डा इनफाइनाइटियम NH4Cl प्लस यहाँ पे लैम्डा इनफाइनाइटियम NaOH और यहाँ पे माइनस हो जाएगा लैम्डा इनफाइनाइटियम NaCl बराबर हो जाएगा, क्या बचा यहाँ पे, लैम्डा इनफाइनाइटियम NH4 और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे OH माइनस, क्या बच जाएगा, NH4OH। ये आपको समीकरण मिल जाएगा। ये आपको एक प्रकार से बोल लीजिए फार्मूला मिल जाएगा, यानी कि जब आपको क्या करना है, लैम्डा यानी कि NH4OH यानी कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड है उसकी अगर आपको अनंत तंगता पर मोलर चालकता निकालना होगा कोलराउस के नियम की सहायता से, तो ये हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन यूज कर लेंगे। यानी क्या करना पड़ेगा, इसमें
जो अमोनियम क्लोराइड है, क्या है भैया, जो अमोनियम क्लोराइड है और जो यानी जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इन दोनों की अनंत तंगता पर मोलर चालकता का मान जोड़ करके और इसमें से अनंत तंगता पर सोडियम क्लोराइड की मोलर चालकता को क्या कर देंगे, घटा देंगे। यही हमको मिल जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड का अनंत तंगता पर मोलर चालकता। ठीक है ना, ये फार्मूला आप नोट करिए। इसके बाद हम आपको क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन बताएं ताकि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। नोट कर लीजिए इसको आप। हो गया, चलिए अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने दिया गया है। एक हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इस फार्मूले पर। क्या क्वेश्चन दिया गया है, देखिए बोल रहा है, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से NH4OH की अनंत तंगता पर मोलर चालकता की गणना कीजिए। दिया गया है जो NH4Cl है, इसकी अनंत तंगता पर मोलर चालकता इतना दिया गया है। लैम्डा इनफाइनाइटियम NaOH का मान इतना दिया गया है और लैम्डा इनफाइनाइटियम NaCl का मान इतना दे दिया गया है। अब आपको कुछ भी नहीं करना, एकदम सिंपल है। आप लोगों के सामने फार्मूला दिख रहा है, इसी फार्मूले में बस केवल वैल्यू जो है कि पुटअप कर दीजिए। तो वैल्यू पुटअप करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे है लैम्डा इनफाइनाइटियम NH4Cl, तो इसका कितना दिया गया है, देखिए 457.6 हो जाएगा, 457.6। इसके बाद यहाँ पे प्लस है तो प्लस हो जाएगा। NaOH का कितना दिया गया है, NaOH का 240.6 दिया गया है। माइनस यहाँ पे हो जाएगा NaCl का कितना दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है 129.8। ये बराबर हो जाएगा लैम्डा इनफाइनाइटियम NH4OH आ जाएगा। तो क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना, इसको घटा देना है। कितना आ जाएगा, 6 6 12 का 2 हासिल 1 हो जाएगा और यहाँ पे 10 यानी कि 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 यानी कि 7 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हासिल हुआ 8 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा और यहाँ पे 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बराबर यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा इनफाइनाइटियम NH4OH। एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं, सॉरी ये माइनस हो जाएगा। एक बार फिर से इसको कैलकुलेट करते हैं, 6 6 12 का 2 हासिल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा और यहाँ पे 5 और 4 9 हो जाएगा, यानी कि 6 6 12 का 2 हासिल 1 हो जाएगा और यहाँ पे 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 होगा और 1 हासिल 8 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा और यहाँ पे 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। माइनस यहाँ पे कितना बचा है, 129.8 बचा है। ये बराबर हो जाएगा लैम्डा इनफाइनाइटियम NH4OH। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इसमें से इसको घटा दीजिए तो 12 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा, 4 हो जाएगा 10। इसके बाद यहाँ पे बचा 7, 17 में से 9 घटाएंगे तो 9 8 17 8 हो जाएगा। यहाँ पे बचा हुआ है 8 और यहाँ पे 8 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 6 बचेगा और यहाँ पे बचा हुआ है यानी कि 6 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा लैम्डा इनफाइनाइटियम NH4OH हो जाएगा। ठीक है ना, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं घटाना। 12 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा, 4 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 17, 17 में से 9 घटाएंगे तो 8 बचेगा। ठीक, इसके बाद यहाँ बचेगा 8, 8 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 6 बचेगा और यहाँ पे बचा 6 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 5 बचेगा। यानी कि ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा लैम्डा इनफाइनाइटियम NH4OH। ये बराबर हो जाएगा 568.4। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स हो जाएगा। ठीक, ये आपका हो जाएगा आंसर। ये आप लोग इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ये आपका एकदम आसान है, केवल आपको फार्मूले पर इसको रख देना है। ठीक, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। हो गया, ओके। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे। तब तक आप लोग ये वीडियो जो है कि अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स के माध्यम से फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आप लोगों को ये जो क्लास है वो समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। ठीक ना, या फिर कोई समस्या है आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा ताकि हमको समझ में आए कि आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक ना, इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहां भी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।